ऑटो चालकों ने निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूलने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की बात कही। मंगलवार की शाम को ऑटो चालक संघ की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि यदि कोई ऑटो चालक निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूलता है तो उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकता है। ऐसी स्थिति में ऑटो चालक संघ का कोई भी सदस्य उसका साथ नहीं देगा। देते हम, ऐसी बात नहीं। और हमारे जो एक नियम है, ऑटो चालकों का जो नियम है, उसको हम दंड भी देते हैं, पैसे का भी दंड देते हैं, उसको यूनियन से नंबर बाहर भी करते हैं। अब देखो 500 ऑटो चालक है, 500 में अगर 10 गलत है तो आप 490 ऑटो चालक गलत नहीं बोल सकते। पिछले महीने ही मतलब मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी कि बस स्टैंड से, पुराने बस स्टैंड से पांचाल धर्मशाला तक जाने के लिए सामने वाले ने 60 रुपये मांगे। मतलब बैठ गए तो मेरे को तो चूंकि कि आप सब पहचानते, तो मैंने बोला कि चलो इससे चल जाओ, पापा मम्मी आए थे। और उसके बाद उन्होंने 60 मांगे और फिर 40 रुपये लेकर गए। अब बताओ, और वहाँ किस करने लगे, जबकि मैंने उससे आपको जो नागदा की जनप्रतिनिधि या जो भी लोगों के द्वारा ऑटो चालक के विरोध में जो समस्या का उठाया जा रहा है, फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, उसके लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। खास तौर से कि जो भी ऑटो चालक, जो भी हमारा ऑटो का यूनियन का किराया है, ये रेट लिस्ट है, अगर इससे ज़्यादा अतिरिक्त लेता है तो ऑटो का यूनियन नंबर जो डला हुआ है, इस नंबर से सीधे थाने में उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। बिल्कुल उसके खिलाफ हम विरोध में रहेंगे और हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। अगर जो हमारी रेट लिस्ट से ज़्यादा किराया लेता है तो उसका आप उसका FIR करवाएं या उसके खिलाफ जो कार्रवाई करवाना चाहे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें हमारा ऑटो चालक अध्यक्ष समरोज भाई इस मामले में किसी भी प्रकार की इसकी समस्या का या उसका सहयोग नहीं करेंगे, सबसे पहली बात। और रात्रिकालीन का जो चार्ज है एक्स्ट्रा लेते हैं, जो ऑटो चालक ले रहा है, जो ज़्यादा ले रहा है, उसका भी हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। रात्रि में भी जो यात्री से ज़्यादा किराया ले, उसका भी हम विरोध करते हैं। तो खास तौर से जो जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों द्वारा जो बात ऑटो चालकों को उठाई गई है, इसीलिए मैं जनप्रतिनिधियों से ये भी बात कहूँगा कि जो दूसरी समस्या है नागदा की, वो समस्या का भी निराकरण के लिए के कॉन्फ्रेंस उठाएं। जैसे सिविल हॉस्पिटल में अभी सिविल हॉस्पिटल टूटा हुआ 1.5-2 साल हो गए, अभी इसका निराकरण नहीं हो रहा है। महिलाओं की डिलीवरी का होता है, स्ट्रेचर पे महिलाओं की डिलीवरी हो रही है, रोडों पे हो रही है, ये समस्या आपको भी जानकारी में। बाजार में जो मोटरसाइकिल जो रोड पे जो खड़ी रहती है, मतलब दुकानों के सामने, इसका भी निराकरण के लिए करा जाए। मोटरसाइकिल जो नाबालिग बच्चे चला रहे हैं, सिर्फ ऑटो चालक ही ऐसा नहीं कि ऑटो चालक ही सब गलत काम कर रहा है, जो नाबालिग बच्चे जो जिनके लाइसेंस भी नहीं है, उनका भी प्रशासन ध्यान दे। और ऑटो चालक के जो अच्छे नेक कार्य है, उसका भी खास तौर से जिक्र करते कभी जनप्रतिनिधि कि जैसे हम प्याव का संचालन करते हैं, किसी टिकट का, यात्री का टिकट का जेब कट जाती है, टिकट की व्यवस्था नहीं हो पाती है, उसके खाने पीने की व्यवस्था हम करवाते हैं, उसको टिकट की व्यवस्था करवाते हैं। और जो भी हमारी तरफ से फ्री सेवा दी जाती है, जैसे कि डिलीवरी महिला को फ्री सेवा देती है, आपातकालीन फ्री सेवा दी जाती है, इसका भी हमारा कुछ अच्छे कार्य का भी विवरण कर दे जो जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि ऑटो चालक कभी भी कोई ऐसी गलती करे तो आप उसके खिलाफ FIR करवाएं, कंप्लेन करवाएं, जो भी आप कर रहे, चाहे यात्री नागदा के या जनप्रतिनिधि हो या जो भी कर सकते हैं। भाई जैसा आपका एक यूनियन है और इसके अंदर आपने ऑटो चालक जो रहते हैं, आप उनको समझाइश तो देते होंगे कि हमको व्यक्तियों को देख के किस प्रकार से क्या रहना चाहिए। दो आप तो उसके खिलाफ कंप्लेन करो, आपका यूनियन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप उसके खिलाफ कंप्लेन करो। ऑटो यूनियन आप उसका सहयोग नहीं करेंगे, आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। हमारे ऑटो चालक अध्यक्ष आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, हम उसके सपोर्ट में नहीं खड़े रहेंगे। जो भी कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, हम आपका सपोर्ट करेंगे। ऑटो चालक अगर गलत रहेगा तो उसके सपोर्ट में हम नहीं खड़े रहेंगे। बस अगर इस प्रति गलत रहेगा, वो सवारी से ज्यादा आप सत्र व्यवहार करना या फिर सवारी से किराया लेना, तो हम उसका सपोर्ट पर ये रेट लिस्ट भी नहीं लगी रहती है। इस संबंध में आपका क्या रेट लिस्ट सभी ऑटो में लगी नहीं है, तो आप उससे इसके बारे में पूछ सकते हैं या फिर हमारे अध्यक्ष से भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी हम उसके सपोर्ट में नहीं खड़े रहे। रेट लिस्ट का हम एक बार और बोल देंगे, सबको सब गाड़ी में लगवाओगे, रेट लिस्ट जरूरी है। और सबसे पहली बात, एक तो शिकायत की बात जो मैं बोल रहा हूँ, खासतौर से ये भी ध्यान रखें कि 3 सवारी का मिनिमम किराया है। अगर मान लो कि कभी 5 या 6 सवारी बैठ के कहीं ना जाके थाने में शिकायत करके साहब मेरे से 60 रुपये 70 रुपये मांगे, वो गलत रहेगा। और 5-5 10-10 बैग लेके आ जाएंगे ना, वो कहते हैं साहब हमको 30 रुपये में बस स्टैंड छोड़ दो, तो वो सवारी का सामान ज्यादा रहता है तो थोड़ा सा 5 बैग होगा या 5 सवारी होगी तो उसका थोड़ा मिनिमम चार्ज लगता है, अधिक लगेगा। बस खास तौर से हमने यही जो आजकल जो ट्रैफिक जाम दुकानों के सामने कि जो ट्रैफिक की यहाँ पर है ना, कम से कम 10 से 15 मिनट बस स्टैंड में पहुँचने में लगता है हमारे को। यहाँ पर ये चौराहे पे गेला से लेके तो आप लोग आगे तक चौराहा था, दीनदयाल चौराहा, वहाँ तक ट्रैफिक जाम रहता है। पूरा मोटरसाइकिल 2 ही तरफ खड़ी रहती है, इस तरफ भी उस तरफ 2 ही तरफ। परेशानी बहुत आती है ट्रैफिक की। मतलब ऑटो निकल ही नहीं पाती, उधर से अगर कार आ गई तो गई 15-20 मिनट की बस स्टैंड पहुँचना।
श्री राम कॉलोनी के आसपास प्रतिदिन शाम को मंडराने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता भूपेंद्र राणावत ने पुलिस में शिकायत की। राणावत ने बताया कि मेरे द्वारा चुनाव में वादा किया गया था कि पूरे वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, जिसका एस्टीमेट मैंने मंगवा लिया है। अति शीघ्र वार्ड वासियों को सीसीटीवी कैमरे की सौगात मिलेगी। आज ज्ञापन के माध्यम से माननीय थाना प्रभारी महोदय श्याम जी शर्मा साहब के पास में गया था। विषय संपूर्ण श्री राम कॉलोनी में असामाजिक तत्वों का लगातार विचरण हो रहा है। दोनों चौराहों पर ये स्थिति है कि शाम के समय हमारी माता बहनें वहाँ निकल नहीं पाती है। असामाजिक तत्व के लोग नशे में वहाँ पर खड़े रहते हैं, अशब्दों का उपयोग करते हैं और एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दुर्भाग्य के विषय वो आपको मैं कि न्यायाधीश माननीय न्यायालय में जो विराजते हैं न्यायाधीश, उनकी गाड़ी भी जब वहाँ निकलती है तो उनको भी 2-5 मिनट वहाँ पर वेट करना पड़ता है, हाथ बजाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में श्री राम कॉलोनी में 6 बड़े स्कूल हैं, न्यायाधीश का निवास स्थान वहाँ पर है। मैंने नागदा थाना प्रभारी महोदय से निवेदन किया है कि आप उसे शीघ्र अतिशीघ्र संज्ञान में लेकर असामाजिक तत्वों को वहाँ से हटाने का प्रयास करें और श्री राम कॉलोनी को सुरक्षा प्रदान करें। साथ ही मैंने निवासी से थाना प्रभारी महोदय से ये भी निवेदन किया है कि जन सहयोग से मैंने चुनाव में एक निवेदन और भी किया था कि मैं अपने निजी खर्च पे कैमरे लगाऊंगा। तो आज मैंने ये भी कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से हमें वहाँ पर कैमरे लगा देने चाहिए और आज एस्टीमेट भी मैंने बनवा लिया है। तो शीघ्र अतिशीघ्र हम लोग कैमरे भी वहाँ लगा देंगे। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के निवास स्थान पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए कैलाश विजय वर्गीय व गोलू शुक्ला इंदौर से नागदा पहुंचे। आदिम जाति कल्याण विभाग उज्जैन के नागदा खासोद मंडल संयोजक बीएल परमार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2022 से केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया ने दिल्ली में सम्मानित किया। आज आप सब लोगों ने मेरा सम्मान किया, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि समाज की सेवा भी करूँ, सास की सेवा के साथ साथ समाज की सेवा भी करता रहूँ और भविष्य में सभी लोग मेरे साथ में इसी तरीके से सहयोग करते रहें। जय हिंद। के लिए एक गौरव का क्षण है। हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक एवं हमारे अधिकारी सम्मानीय बीएल परमार साहब को अपनी विभाग में सेवारत कार्य को देखते हुए भारत सरकार के दलित अधिकार सहायता मंच द्वारा भीमराव अंबेडकर एक्सीलेंट सर्विस अवार्ड 2022 के लिए चयनित हुआ था, जिनको यह पुरस्कार दिल्ली के अंतर्गत एक प्रोग्राम में पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय सत्यनारायण जी जटिया द्वारा प्रदान किया गया। उसी को लेकर आज हमने सर का स्वागत और सम्मान रखा है और निरंतर इनके मार्गदर्शन में हम शासकीय कार्य एवं समाज के हितों का कार्य करते हुए निरंतर सर का और मार्गदर्शन में हम विभाग का नाम ऊंचा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जवानों को परोसा गया खराब भोजन। भोजन के पैकेट से बदबू आने पर कई जवानों ने रेलवे ट्रैक पर फेंके पैकेट तो कईयों ने लौटाया। बोले ऐसा खाना तो जानवर भी नहीं खाते होंगे। इलेक्शन एक्सप्रेस से गुजरात चुनाव में ड्यूटी करने अरुणाचल प्रदेश जा रही थी बटालियन। इससे पहले आई सीआरपीएफ जवानों से भरी ट्रेन में भी खराब भोजन परोसने की शिकायतें मिली। देशवासियों की रक्षा में सीमा पर मुस्तैद रहने वाली सेना की मेहमान नवाजी करने में रेलवे फिसड्डी साबित हुई। गुजरात में चुनाव संपन्न कराकर इलेक्शन एक्सप्रेस से अरुणाचल प्रदेश के गुवाहाटी लौट रही एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की बटालियन को नागदा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर संचालित फूड प्लाजा से दोयम दर्जे का भोजन परोसा गया। फूड प्लाजा प्रबंधन की अधूरी तैयारी का नतीजा रहा कि एसएसबी जवानों के लिए बनाया गया भोजन कम पड़ गया, जिस पर फूड प्लाजा प्रबंधन को हाथों हाथ गर्मा गर्म भोजन बनाकर सैनिकों को खिलाना पड़ा। जवानों से भरी इस ट्रेन में हथियारों के साथ साथ अन्य जरूरी संसाधन भी थे। ऐसे में हर बोगी के बाहर एक बंदूकधारी जवान को पूरे लिबास में ट्रेन के खड़े रहने तक तैनात रखा गया।
ट्रेन के अंदर किसी भी सिविलियंस को जाने की इजाजत नहीं थी। ट्रेन के नागदा खड़ी रहने तक पूरे प्लेटफॉर्म को छावनी में तब्दील कर दिया गया। एसएसबी जवानों से भरी ट्रेन से पहले दोपहर करीब 1:17 पर पहुंची सीआरपीएफ जवानों की ट्रेन में भी खराब भोजन परोसा गया। इसकी लिखित शिकायत सीआरपीएफ कमांडेंट प्रदीप कुमार सिंह ने रेलवे से की है। और मतलब स्मेल मार रहा है, खराब खाना है। क्या सर, क्या इस खाने में क्या हो गया सर? यार में पूरा महंग रहा है, अगर यकीन नहीं आता आप देख वाराणसी के रास्ते गोरखपुर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention please? ट्रेन नंबर 1। धन्यवाद। झारखंड में समेध शिखर तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल घोषित करने की अधिसूचना के विरोध में जैन समाज ने रैली निकाली। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व झारखंड के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को सौंपा गया। पावन भूमि को पावन बने रहने दो, पावन भूमि को पावन बने रहने दो। भाई अधिकारी महोदय, उपस्थित मेरे जैन समाज के समस्त स्नेही बंधुगण, झारखंड सरकार ने जो निर्णय लिया वह निश्चित ही गलत व त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जैन समाज एक ऐसा संयत और विवेकशील और नम्र समाज है जो अपने शांत और शालीनता के लिए मशहूर है इस देश में। और हर धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर होते हैं, चाहे वो जैन समाज के हो, हिंदू धर्म के हो या इस्लाम धर्म के हो। उस 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को मोक्ष उस पावन भूमि समेध शिखर पर हुआ है, इसलिए वह सर्वाधिक पावन भूमि है देश की। और उस पावन भूमि जो जैन समाज बहुत ही बढ़िया तरीके से संचालित कर रहा है, पूरी जैन समाज की एकता के साथ, उस पावन भूमि को गंदगी फैले और सारे जो दोष उत्पन्न होते हैं पर्यटक स्थल पर, वो पर्यटक स्थल पर दोष उत्पन्न न हो, इसलिए जो झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है उसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं। विषय है कि आज हमारी आस्था के केंद्र समेध शिखर जी को झारखंड सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो घोषणा की गई है पर्यटन स्थल की, वो हमारे लिए एक आघात है, क्योंकि वहाँ पर 24 तीर्थंकरों में से कम 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है, जो हमको कदापि ऐसा उचित नहीं है कि उसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया जाए, क्योंकि वहाँ पर पावन भूमि है। उस पावन भूमि को सरकार पावन भूमि के रूप में ही रहने दे। झारखंड सरकार एवं सेंट्रल सरकार से निवेदन है कि जो शिखर से संबंधित अध्यादेश लिया है वापस किया जाए और पवित्र भूमि को पवित्र रखी जाए। इस संबंध में आवेदन पार्षद बताइए। माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तो सकल श्री संघ के सभी सदस्यों को सादर जय जिनेन्द्र। निश्चित तौर पर अभी झारखंड सरकार और केंद्र सरकार द्वारा हमारे पवित्र तीर्थ शिखर जी को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया, जिसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। निश्चित तौर पर जैसे विभिन्न समाजों के, चाहे वो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर हो या हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ के वैष्णव समाज के तीर्थ हों, अन्य समाज के जो तीर्थ हैं उनकी पवित्रता जैसी बनी हुई रहती है, उसी तरीके से पूरे देश में भी जब से यह समेध शिखर जी को की अधिसूचना जारी हुई है, पूरे जैन समाज में बेहद आक्रोश है। और निश्चित तौर पर इसी कड़ी में नागदा में भी सकल श्री संघ आज यह ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से यह मांग करने वाला है कि जो अधिसूचना आपने जारी की है उसे निरस्त की जाए। ये
श्री संघ नागदा के द्वारा आज माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय झारखंड एवं किशन रेड्डी जी मंत्री पर्यटन विभाग के नाम ज्ञापन एसडीएम ऑफिस में आकर दिया गया, जिसमें सकल जैन श्री संघ नागदा के समस्त गणमान्य नागरिकगण यहाँ पर उपस्थित रहे। मुख्य रूप से जो झारखंड में प्रमुख जैन तीर्थ है समीर शिखर जी, उसको गजट के माध्यम से पर्यटक स्थल घोषित किए जाने का विरोध किया गया है सकल जैन श्री संघ के द्वारा। इस संबंध में उचित कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और भारत शासन के जो अन्य अंग हैं उनको भेजा जाएगा। थैंक यू। छोटे से निवेदन को सकल श्री संघ यहाँ पधार कर आज अनुग्रही अधिकारी को ज्ञापन दिया है और मैं सभी को उनके आभार प्रकट करता हूँ कि आगे जैसा भी सकल श्री संघ का निवेदन होगा वैसे आगे आयोजित किए जाएंगे। सभी को जय हिंद। वार्ड क्रमांक 18 के अंतर्गत आने वाले भदौरिया मैदान के आसपास नाली निर्माण कार्य सोमवार को नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के भूमि पूजन कार्य से शुरू करवाया गया। कि नगर पालिका परिषद नागदा, जब से इस नागदा नगर पालिका की जनता का आशीर्वाद मिला है, नागदा नगर पालिका परिषद के हमारे सब साथीगणों, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में निरंतर विकास की ओर सने सने प्रगतिरत है। उसी क्रम में आज वार्ड नंबर 18 में लगभग 6 लाख रुपए की नाली का निर्माण कार्य का आज हमने कार्य प्रारंभ किया है। पिनाक बिल्डर्स ठेकेदार हमारे नागदा के ही हैं, उनके द्वारा ये निर्माण कार्य आज से प्रारंभ किया गया है। लगभग नाली एक इधर है और एक पीछे रघुनाथ टेंट हाउस पे लगभग इस प्रकार की 2 नालियाँ थी। इस नालियों की कई दिनों से परेशानी समस्या आ रही थी और बीच में विधानसभा चुनाव नगर पालिका चुनाव की वजह से हम ये कार्य प्रारंभ कर नहीं पाए थे। इसका विमोचन पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता द्वारा कर दिया गया था। चूँकि चुनाव के आचार संहिता के कारण ये कार्य प्रारंभ नहीं हो सके थे, अब हमने वापस इनका निर्माण कार्यों को, जो इससे निर्माण कार्य पुराने थे रुके हुए, उन सब निर्माण कार्यों को चालू करके नागदा नगर में वापस विकास की ओर अग्रसर करते हुए नागदा नगर के सारे निर्माण कार्यों को पुनः हमने मूर्त रूप देने का प्रयास किया। निश्चित ही जैसा कि नागदा नगर वासियों ने इस परिषद से जो अपेक्षा की थी, जो आशा की थी, उस आशा अपेक्षा उतरने के लिए हमारे सारे नगर पालिका, हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे इस वार्ड की पार्षद हमारी बहन भावना रावल जी के साथ में और हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष जी, हमारे मंडल अध्यक्ष अतुल जी, हमारे शिवा पोरवाल जी, हमारी भाभी मंजू गगरानी जी, हमारे सुभाष भैया, हमारे बिट्टू भैया, सतीश केतवास जी, हमारे भूपेंद्र भैया, हमारे विजय भैया पटेल जी और हमारे सारे भाजपा वरिष्ठ नेता जी अगरानी जी और हमारे भाजपा के नेताओं के द्वारा आज हमने कार्य प्रारंभ किया। निश्चित इस कार्य से नागदा नगर पालिका में विकासी कार्यों के वापस गंगा बहने चालू हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वार्ड क्रमांक 18 में यू शेप नाली के भूमि पूजन के कार्यक्रम में हम लोग सब उपस्थित हुए हैं और माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में विकास के कार्यों को निरंतर जारी रखने का क्रम सतत जारी है और मैं वार्ड क्रमांक 18 के सभी वार्डवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। माता की जय। आज वार्ड क्रमांक 18 में भावना जो रावल जी के इस क्षेत्र में हम यूसेफ नाली का करीब 6 लाख रुपए की लागत से ये नालियां बन रही हैं और ये पूर्व में इसका भूमि पूजन हो गया था। आज हमारे अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत जी के नेतृत्व में हम ये कार्य प्रारंभ किया है। आज वार्ड 18 में नाली का कार्य शुरू हुआ है। इसी तरह सभी नगर पालिका के सभी कार्यकारी साथी बहनों सभी ऐसे कार्य करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। वार्ड नंबर 18 में नालियों का निर्माण काम शुरू किया है और मैं संतोष भाभी को और सभी को धन्यवाद देती हूँ। तुम बड़े हो गए।